हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग पार्शियल व्यू इन ASP.NET कोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्शियल व्यू को किसी कंट्रोलर के अंदर से हम कॉल नहीं कर सकते हैं, इसको किसी न किसी व्यू के अंदर से ही हम रेंडर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि .NET एप्लीकेशंस में हम लोग यूजर कंट्रोल का यूज करते थे, जिसका यूज हम बेसिकली हेडर, फुटर या कोई कॉमन सेक्शंस के कोड को डिस्प्ले करने के लिए करते थे। ठीक उसी तरह पार्शियल व्यू का यूज इन ASP.NET MVC और ASP.NEट कोर एप्लीकेशंस में कॉमन कोड को, कॉमन सिनारियो को दिखाने के लिए ही करते हैं। तो पार्शियल व्यू की यूज से हम बेसिकली हेडर, फुटर या जो भी कॉमन कोड है जिसको हम मल्टीपल व्यू के अंदर में दिखा सकते हैं, उस कोड को ही पार्शियल व्यू के अंदर में रखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशंस बनाया था जिसमें हमने पार्शियल व्यू को डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ एप्लीकेशन में क्या हम कर रहे थे। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करता हूँ मैं, और आज के सेशन में पार्शियल व्यू में हम व्यू डेटा या व्यू बैक का यूज कैसे करते हैं, उन बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं क्या है आज का हमारा एजेंडा। तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। तो पार्शियल व्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, हमने एक कंट्रोलर बनाया था, होम कंट्रोलर। इसके अंदर हमारे दो मेथड थे, पहला होम मेथड थे, दूसरा अबाउट मेथड था। इसको मेथड नहीं, आप एक्शन मेथड भी कह सकते हैं। तो ठीक है, हमने दो एक्शन मेथड बनाए थे, होम एक्शन मेथड, दूसरा अबाउट एक्शन मेथड। और दोनों एक्शन मेथड के लिए दो व्यू भी हमने ऐड किया था, पहला व्यू था होम, दूसरा व्यू था अबाउट। पार्शियल व्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक और फाइल हमने ऐड किया था, लेआउट व्यू क्रिएट किया। तो लेआउट व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लेआउट व्यू क्रिएट किया था। इसके अंदर हमने एक स्टाइल शीट को लिंक मेंशन किया था, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। www रूट के अंदर में stylesheet.css रखा है। तो इस फाइल को हमने लेआउट व्यू के अंदर में लिंक यहाँ पे दिया था। उसके बाद एक कॉमन हमने टेक्स्ट दिया था जो कि हमारा हेडर पे दिख रहा है। उसके बाद दो लिंक हमने दिए थे, पहला लिंक था होम था, दूसरा लिंक था अबाउट था। ठीक है, उसके नीचे हमारा रेंडर बॉडी हो रहा था, यानी कि जो व्यू का सेक्शन होता है वो रेंडर बॉडी के थ्रू ही दिखता है। तो यहाँ पे रेंडर बॉडी हमने टैग दिया था। ठीक है, इसके बाद हम व्यू भी देख लेते हैं जो हमने व्यू क्रिएट किया था। तो पहला व्यू था हमारा अबाउट व्यू था, दूसरा था होम व्यू था। ठीक है, तो इस तरह से पार्शियल व्यू एक बनाया था। दूसरा एक पार्शियल व्यू बनाया था जो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये था हमारा पार्शियल सिटी व्यू करके। इसके अंदर हमने बेसिकली सिटी को डिस्प्ले किया था, जैसे इसमें मल्टीपल सिटी हमने दिया था। और इस पार्शियल व्यू को भी हमने नॉर्मल व्यू के अंदर में रेंडर किया था। तो उसके लिए टैग होता है पार्शियल और जो भी आपका व्यू का नाम है। तो ये दोनों हमने जो पार्शियल व्यू को रेंडर कराया था, दोनों व्यू के अंदर में किया था, होम के अंदर में भी किया था और अबाउट के अंदर में भी किया था। अच्छा, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फाइल भी होते हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा फाइल होता है व्यू इंपोर्ट फाइल होता है, और दूसरा फाइल होता है व्यू स्टार्ट फाइल होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। व्यू स्टार्ट फाइल जो होता है वो कॉमन जो हमारा कोड होता है, जो भी कोड हमारा कॉमन है और जिसको हम किसी भी व्यू के रेंडर करने से पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस कॉमन कोड को हम व्यू स्टार्ट के अंदर में रखते हैं। उसी तरह हमारा व्यू इंपोर्ट होता है। तो व्यू इंपोर्ट का यूज बेसिकली हम कॉमन जो डायरेक्टिव होते हैं हमारे एप्लीकेशंस के अंदर में, उस डायरेक्टिव को एक जगह पे रखने के लिए व्यू इंपोर्ट फाइल का यूज करते हैं। इन फाइल का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर व्यू स्टार्ट का नाम में आपने अगर कोई चेंजेस किया तो एप्लीकेशंस इस जो व्यू स्टार्ट है उसका फंक्शन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए फाइल का नाम हम सेम ही रखते हैं। पहला वाला का नाम होता है अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट और दूसरा वाला का नाम होता है अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट। तो पहले वाले में कॉमन C# कोड होता है और दूसरे वाले के यानी कि व्यू इंपोर्ट वाले में हमारा कॉमन डायरेक्टिव होता है। तो व्यू स्टार्ट के अंदर का भी कोड हम देख लेते हैं। तो व्यू स्टार्ट के अंदर में बेसिकली हमने लेआउट रखा था, यानी कि जो भी हमने पार्शियल व्यू बनाया है उस पार्शियल व्यू का हमने पाथ यहाँ पे रखा था।
ठीक है। अगर इस व्यू स्टार्ट व्यू का हम यूज नहीं करते तो लेआउट वाले कोड हमें हर व्यू के अंदर में डालना पड़ता है, यानी कि होम वाले व्यू के अंदर में भी ये लेआउट का टैग होता और अबाउट वाले व्यू के अंदर में भी लेआउट का टैग होता। तो इसीलिए इस कॉमन कोड को हमने व्यू स्टार्ट के अंदर में रखा है। अब जैसे ही व्यू और अबाउट वाले व्यू रेंडर होने वाले होते हैं तो सबसे पहले व्यू स्टार्ट के अंदर में जो कोड होता है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल हमारा व्यू है लाइक होम व्यू या अबाउट व्यू वो रेंडर होता है। तो ये एडवांटेज होता है व्यू स्टार्ट के अंदर में, जो भी कॉमन कोड होता है इसके अंदर में हम रख लेते हैं। अब हम व्यू इंपोर्ट का देखते हैं। व्यू इंपोर्ट के अंदर में हमने बेसिकली एक टैग हेल्पर क्लास रखा है, जो कि जब भी हम कोई व्यू को रेंडर करते हैं तो ये टैग को हमें ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने एक सिटी वाला बनाया था पार्शियल व्यू, इसको रेंडर करने के लिए हमें इस टैग की जरूरत होती है, ऐड टैग हेल्पर्स की। इस टैग के हेल्प से एंड दूसरा एक टैग होता है पार्शियल टैग, तो इस टैग के हेल्प से ही हम पार्शियल व्यू को रेंडर कर सकते हैं। तो अब हम एप्लीकेशंस को एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा ईवाई कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम फिर पार्शियल व्यू में व्यू डेटा एंड व्यू बैक का यूज कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कॉमन कोड से हमारा ये हेडर बन गया और एक कॉमन कोड से ही हमारा सिटी बन गया। तो यहाँ पे अभी हम होम पेज पे हैं, जैसे अबाउट सेक्शंस पे नेविगेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेम रह गया, हेडर भी सेम रह गया और बीच वाला सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे हमने सिटी यहाँ बाइंड किया है तो दोनों व्यू में हमारा सिटी कॉमन ही दिख रहा है। दोनों में आप देख सकते हैं पटना दिल्ली कानपुर दिख रहा है और होम में भी देखेंगे तो पटना दिल्ली कानपुर ही दिखता है। लेकिन किसी किसी केस में हमें सिटी या यहाँ पे जो रेंडर हो रहा है स्पेसिफिक पार्ट रेंडर हो रहा है हमें व्यू के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो इस केस में हम पार्शियल व्यू के साथ में व्यू डेटा या व्यू बैक का यूज कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज का हमारा वीडियो है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाला दिनों में .NET कोर पे बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसे कृपया मिस ना करें। ठीक है, तो मैं पार्शियल व्यू विथ व्यू डेटा का कंसेप्ट देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी एप्लीकेशंस क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अबाउट वाले सेक्शंस में आता हूँ, कंट्रोलर के अंदर आ गए और यहाँ पे मैं व्यू डेटा या व्यू बैक का कंसेप्ट को देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ व्यू डेटा या व्यू बैग ही लिया, व्यू डेटा से ही देख लेते हैं, व्यू डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, टाइटल में यहाँ मान लो हमने सिटी दे दिया, सिटीज। ठीक है, दूसरा लिस्ट के लिए हमें देना है तो व्यू डेटा लिस्ट आइटम कर देते हैं, इसका नाम लिस्ट आइटम। इसके अंदर में देते हैं न्यू लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर में हम दे देते हैं सिटीज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ, पहला सिटी हो गया पटना, दूसरा मैं दे देता हूँ गाजियाबाद, तीसरा दे देता हूँ न्यू दिल्ली, चौथा दे देता हूँ कानपुर। तो यही 4 सिटी में देता हूँ। ठीक है, कानपुर दे दिया। ये हमारा जो कोड है होम वाले एक्शन मेथड के अंदर में है। ये ठीक दूसरे व्यू में भी इसी कोड को हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसको अबाउट वाले में। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंट्रीज को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कंट्री। तो यहाँ पे हम यहाँ दे देते हैं इंडिया, पाकिस्तान,
जापान और इंग्लैंड दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों व्यू में जो हमारा पार्शियल व्यू का कंटेंट होगा वो चेंज कर दिया। पहला व्यू में हम सिटी को दिखा रहे हैं और दूसरा व्यू में हम कंट्री को दिखा रहे हैं। अब हम पार्शियल व्यू के अंदर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोड चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कोड होगा व्यू बैक का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल हम निकाल लेते हैं। जो टाइटल, एक चीज यहाँ समझने वाली है कि हमने यहाँ पे व्यू डेटा के अंदर में असाइन किया है, लेकिन उसी डेटा को हम व्यू बैक के थ्रू भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया था टाइटल, कहाँ गया, टाइटल दिया था यहाँ भी व्यू डेटा के अंदर में दिया था, यहाँ भी व्यू डेटा के अंदर में दिया था, लेकिन यहाँ पे हम व्यू बैक से उसे रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यू बैक टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाता हूँ। फॉर ईच स्ट्रिंग ओबीजी इन व्यू बैक डॉट, जो हमारा इसका नाम हो नाम देते हैं। तो नाम हमारा क्या है देख लेते हैं। एक नाम हमारा है लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम पे आ जाते हैं। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद एल टैग देते हैं और फिर @ उसके बाद ओबीजी में कीवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल व्यू के अंदर में हमने कोड चेंज कर दिया और दोनों हमारा जो व्यू है, दोनों एक्शन मेथड है, उसके अंदर भी कोड हमने चेंज कर दिया। एक में सिटीज पास कर दे रहे हैं और दूसरा में कंट्रीज पास कर रहे हैं। अब इसे चला के एक बार देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो एक बार ओपन करते हैं। हमारा आउटपुट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला व्यू में हमने सिटी दिया था तो सारे सिटी के नाम आ गए। दूसरा व्यू में हमने कंट्री दिया था तो सारे कंट्री के नाम आ गए, देख सकते हैं। होम वाला में हमने सिटीज दिया था, सिटी है, दोबारा कोड में देख लेता हूँ। होम वाले में हमने क्या दिया था, होम वाले में हमने दिया था सिटी का नाम, तो सिटी का नाम आ गया पटना, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, कानपुर। दूसरे वाले में कंट्री दिया था तो यहाँ पे कंट्री का नाम आ गया। ठीक है, सिटी दूसरे में कंट्री। तो इस तरह से पार्शियल व्यू के अंदर में हम व्यू डेटा या व्यू बैग का इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं और उसके बेस पे जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा उसके रिस्पेक्टिव व्यू के अंदर में वो इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड डे।